रंगमंच से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? याद नहीं कब से हुआ, बचपन से मैं थिएटर करता हूँ। आपका पहला नाटक कौन सा था और किस संस्था से हुआ? पहला नाटक जो है रविंद्र भवन में 1979 हुआ था, कोणार्क नाटक था। इसमें मैंने एक छोटी सी भूमिका प्रतिहारी की थी। तो आपने इस क्षेत्र में आने का विचार क्यों किया या कहाँ से इसकी प्रेरणा प्राप्त की? पता नहीं क्यों, बचपन से मुझे कलाकार बनने का ही शौक था और दूसरा कुछ नहीं। मैं सिर्फ कलाकार बनना चाहता था। तो इसमें आ गया और मैं कलाकार बन गया। तो रंगकर्मी बनने के आपके निर्णय का आपके परिवार तथा परिचितों ने सम्मान किया या विरोध किया? खासकर बिहारी परिवेश में कोई शुरुआत में कोई भी आदमी नहीं कहता है कि तुम कलाकार बनो, अच्छा लगेगा ये लगेगा, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, अभी इसका यही जीवन है, तो लोग एडजस्ट करते हैं। आज किसी को कोई शिकायत मुझे नहीं पड़ा। उस समय नाटक के चयन से नाटक के मंचन तक की क्या प्रक्रिया होती थी? अच्छा सवाल किया। 2000 तक जब हम लोग नाटक करते थे, जो कलाकार जो काम करते थे, उनके दिमाग में न घुट्टी की तरह बैठा हुआ था, कलाकारों के दिमाग में, कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो समय दे रहा हूँ, जो श्रम दे रहा हूँ, उसके एवज में मुझे एक चमंडी भी मुझे नहीं मिलेगा। और जो डायरेक्टर मतलब कि ऑर्गेनाइजर के दिमाग में अच्छी तरह की बात बैठा हुआ होता था कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इसे कहीं से अनुदान नहीं मिलेगा, फंडिंग मुझे जेब से लगाना है, घर फूंक के ही तमाशा देखना है। ये स्पष्ट है। आज की तारीख में कोई भी आप नाटक कर रहे हैं तो पूछेगा अच्छा कहीं नाटक क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं फंड मिला हो तभी नाटक कर रहा है। और कलाकार पूछते हैं कि कितना समय देना है, कितना पैसा दीजिएगा। ये बुनियादी फर्क है। आपके रंगमंचीय जीवन की एक यादगार घटना की बात करता हूँ कि एक इस नाटक रिहर्सल मैंने लगभग 9 महीना किया था। अब लगभग 60 लोगों की टीम थी। एक हमारे संस्था के वाइस प्रेसिडेंट थे NK प्रसाद, अब इस दुनिया में नहीं है। और 9 महीने तक वो बोकारो से वो पटना आते थे, जाते थे, हर शनिवार को आते थे और शनिवार को करते थे रिहर्सल, संडे को करते थे और संडे को रात को गंगा दमोह से लौट के जाते थे। बीच बीच में टेलीफोन से बातचीत होती थी। अंत में आता हूँ कि शो के दिन शो होने वाला है और वो नहीं आया। तो मैं बिना मेकअप के, जब एंट्री था तो मैं बिना मेकअप के वो शल की भूमिका कर रहे थे, मैं उनका एंट्री मार दिया। वो आदमी घर से इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो आदमी, मैं जिस नाटक जिसका कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, वो आदमी कालिदास संग्रहालय के अगली पंक्ति में बैठा हुआ है, बोला जी बेटा क्या एक्टिंग कर रहा है, और उसका मैं प्रॉक्सी कर रहा हूँ। तो ये ऐसे भी आए, कई घटनाएं ऐसी घटती। आपके द्वारा किए हुए या देखे हुए किस नाटक या किस मंचन ने आपको बहुत प्रभावित किया? देखिए, किसी भी राइटर का, किसी भी निर्देशक का, उसकी अपनी जो कृति होती है, बाल बच्चे की तरह होता है। कहना मुश्किल है कि कौन सा मेरा बच्चा अच्छा है, कौन सा मेरा खराब है। कोई लड़का IAS बन गया, कोई लड़का कुछ बन गया। इसलिए एकदम से ये कहना कि एकदम यही नाटक मेरा सबसे पसंदीदा नाटक है, बहुत मतलब कठिन वाला सवाल है। रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श कौन है और क्यों? इस बात से कि मैं जब नाटक में आया था करने के लिए, तो हमारे गुरुदेव थे गुलशन श्रीवास्तव, उनके गुरुदेव थे महावीर सिंह आज़ाद। फिर मैं जब आया तो सतीश आनंद से मैं प्रभावित हुआ, अनिल कुमार मुखर्जी से प्रभावित हुआ, एक्टिंग में मैं अथेश्वर सिन्हा से प्रभावित हुआ। ये सब लोग हैं हमारे। वीरेंद्र वर्मा के से भी मैं प्रभावित था, उनके नाटकों से। आपके अनुसार समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? रंगकर्म एक ऐसा सामूहिक कला है जो कि आपको जीने की कला सिखलाता है, संघर्ष की कला सिखलाता है, कमिटमेंट की कला सिखलाता है, बहुत कुछ सिखलाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप रंगमंच को किस तरीके से लेना है, आपको रंगमंच का करने का उद्देश्य क्या है, किसी को काम करने का उद्देश्य क्यों होना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य क्लियर था कि मुझे रंगकर्मी बनना है, कलाकार बनना है, और मैं जैसा भी हूँ कलाकार बनना। आपके अनुसार एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य है? सबसे पहले जरूरत है कि आप सपना पालते हैं तो समय दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो सपना नहीं। आप तब और अब के रंगमंच में क्या मुख्य अंतर देखते हैं? आप लोग थोड़ा फास्ट फूड हो गए हैं और उतना समय देना नहीं चाहते हैं। पहले हम लोग कोई भी नाटक करते थे तो कम से कम 3 महीना तो हम मान के चलते थे कि 3 महीना का रिहर्सल होगा तभी हम लोग मंच पे आते थे। अब फिर
अब वो समय नहीं रह गया, मुश्किल से 15 दिन 20 दिन नए नाटक में समय दे दिए तो आज आते हैं। नए रंगकर्मियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि आपको सबसे पहले जीवन में आपको अपना कमिटमेंट बनाना पड़ेगा। आमतौर पे हम उत्तर भारत में होता है क्या कि 30 साल गुजर जाता है कि हमको करना क्या है, लाइफ में करना क्या है। 30-35 साल के बाद, उसके 35-36 साल के बाद उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैंने क्या किया। अगर आप शुरू से आपके दिमाग में क्लियर है कि मुझे बिजनेस करना है, ऑफिसर बनना है, खेती करना है, व्यवसाय करना है, कलाकार बनना है, रंगकर्मी बनना है, तो आपको विजन क्लियर होगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपका विजन लाइफ का क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या बनना है। जैसे मुझे क्लियर था, मैं 7वीं क्लास में जब पढ़ता था मिलर स्कूल में, तो मेरे एक क्लास टीचर बिहारी बाबू थे, उन्होंने सबसे पूछा कि तुम लोग क्या बनना है, तुम लोग क्या बनना है। तो किसी ने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, मिनिस्टर बनना है, जज बनना है, कलेक्टर बनना है। जब मेरी बारी आई तो मैं डेस्क पे खड़ा होकर बोला था कि मैं कलाकार बनूंगा। सारी लोगों की निगाह मेरी आगे थी। तो आज मैं सोच रहा हूँ, हाँ, हमारे सर ने कहा था कि तो मिथिलेश बहुत ही कठिन रास्ता है कि सर जीवन बार बार नहीं आता है, एक बार आता है। तो 7वीं क्लास का लड़का अपने क्लास टीचर को ये कर रहा है, तो आज मैं ठीक है कि मैं दिलीप कुमार नहीं बना, मनोज कुमार नहीं बना, देवानंद नहीं बना, बड़े नहीं बना, लेकिन बना तो कलाकार ही मिथिलेश बना। तो ये संतुष्टि है कि आज मैं रोटी इसकी खा रहा हूँ। और एक बात और बताता हूँ, साहित्य, संगीत और कला से सबको रोटी नसीब नहीं होती। बहुत बिरले वाले होते हैं जिनको इस विधा से रोटी मिलती है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस विधा की मैं रोटी खा रहा हूँ।